एग्जाम को इंस्टॉल कर लिया था आपने अपने विंडो में। एग्जाम को सर्च करने के बाद पहले दो को स्टार्ट कर देना है, अपाची को और माई सीक्वल को। माई एसक्यूएल को और अपाची को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आना है, आपने टाइप करना है वर्डप्रेस, या लिखें डाउनलोड वर्डप्रेस, वर्डप्रेस डाउनलोड, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड वर्डप्रेस, जब हमने ये लिखा तो सामने वेबसाइट ओपन हो जाती है, ये डायरेक्टली ओपन हो जाती है। आप जस्ट टाइप कर दें वर्डप्रेस, ऐसे आपके सामने ये आती है, देख रहे हैं, ये ऐसे ओपन हो जाएगी। अब आपने इसको डाउनलोड करना है, यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर देना है। यहाँ से इस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होके आपके जाएगा डाउनलोड्स में, वहाँ से आपने कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने जहाँ पे आपका एग्जाम इंस्टॉल है, सी में, डी में, एफ में, जी में, जिधर भी है उधर आपने चले जाना है। मैं अपने एग्जाम में गया, एग्जाम में जाने के बाद आपने इस फोल्डर पे चले जाना है, htdoc पे। यहाँ पर आपने htdoc में जाने के बाद उसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है, जो डाउनलोड से कॉपी करके लाए हो वो पेस्ट होके यहाँ पर आ जाएगा, ये देखें इस तरह आ जाएगा। फिर आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है, ये जिप फाइल है, राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वर्डप्रेस का इस तरह का फोल्डर बन के आ जाएगा। अब हमारे पास वर्डप्रेस का फोल्डर आया था, इसको जस्ट रीनेम करना है। रीनेम करके अपने प्रोजेक्ट का नाम रख देना है। मैंने क्या नाम रखा प्रोजेक्ट का? WP क्लास 1। यहां पर आए, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको एक्सेस करना है जो मैंने वहां पर रखा है WP क्लास 1 को। मैं करूंगा लोकल होस्ट, क्या टाइप करना है आपने? लोकल होस्ट टाइप करना है। लोकल होस्ट के बाद आपने स्लैश लगानी है, फिर आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देना है जो आपने रखा है वहां पर, WP माइनस क्लास 1। इसको आपने फिर ऐसे कर देना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे सामने ये लैंग्वेजेस लेके आ जाएगा। लॉबी में कितने लोग हैं? अब इसको कंटिन्यू कर देना है इंग्लिश को ही। अगर कोई और कंट्री की लैंग्वेज है तो उसको आप चूज करके कंटिन्यू कर सकते हो। मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। ये देखें, जब जब कंटिन्यू होगा तो क्या करेगा, हमारे सामने ये चीज़ लेके आ जाएगा इस तरह। अब यहाँ पर क्या करें, इसको ज़रा पढ़ लें थोड़ा सा। वेलकम टू द वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सम इंफॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस। आपको बताया ना वर्डप्रेस डायनामिक वेबसाइट्स बनाती हैं जिसमें डेटाबेस इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अपनी डिस्कशन बंद कर दो ग्रुप्स में, और जिधर भी मैसेज कर रहे हो अभी ना करो। वी नीड सम इन्फॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस, उनको डेटाबेस पे इन्फॉर्मेशन चाहिए। यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स बिफोर प्रोसीडिंग। आगे जाने से पहले आपको ये वाले आइटम बताने हैं। नीचे वाले कौन से? भाई डेटाबेस का नाम बताओ जो इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, डेटाबेस का यूजर नेम बताओ, डेटाबेस का पासवर्ड बताओ, डेटाबेस की होस्ट बताओ, कहां पर डेटाबेस होस्ट है, ठीक है। टेबल प्रीफिक्स, इफ यू वांट टू रन मोर देन वन वर्डप्रेस इन अ सिंगल डेटाबेस। टेबल का जो पहला हिस्सा है वो बताओ, टेबल्स का जो आप यहां पर चाहते हो लगाना जब आप मल्टीपल वेबसाइट्स एक ही डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हो। आगे जाके बताता हूं क्या होता है। फिर नीचे पढ़ें, वी आर गोइंग टू यूज दिस इंफॉर्मेशन टू क्रिएट अ WP configure.php। क्या मतलब? कह रहा है कि हम क्रिएट करने जा रहे हैं कनेक्शन, कन्फिगरेशन की फाइल, उसको हम क्रिएट करने जा रहे हैं इस इंफॉर्मेशन के साथ। भाई वो क्या कन्फिगरेशन होगी? वो आपकी वेबसाइट का कनेक्शन करवाएगा आपकी डेटाबेस के साथ। क्यों? डाटा कहां से आना होता है? डेटाबेस से डाटा आना होता है। कहां पे शो करवाना होता है? वेबसाइट के अंदर। ये स्टैटिक तो है नहीं कि डेटाबेस है ही नहीं, कोड में ही चीजें पड़ी है। नहीं, कोड में चीजें नहीं पड़ी। कोड ऐसा किया गया है कि चीजें कहां से लेके आओ? डेटाबेस से। डेटाबेस में सारा कंटेंट पड़ा है, वहां से आपने यहां पर उसको कॉल करना है। तो इनके बीच में ब्रिज होना चाहिए, इनका आपस में कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शन की एक फाइल हमने क्रिएट करनी है जो हमारी वेबसाइट और डेटाबेस को कनेक्ट करेगी।
इफ फॉर एनी रीजन दिस ऑटोमेटिक फाइल क्रिएशन डज नॉट वर्क, कोई भी मसला हो जाए, आपकी ये फाइल क्रिएट नहीं होती, वर्किंग नहीं करती, डोंट वरी, ऑल दिस डज इज फिल इन द डेटाबेस इंफॉर्मेशन टू कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यू मे आल्सो सिंपली ओपन। उसने कहा कि मतलब फिर परेशान नहीं होना, आपने चले जाना है वहां पर, सिंपली ओपन करना है सैंपल की फाइल को, wp configuration डॉट सैंपल डॉट php एक फाइल है वहां पर, उसको ओपन करें और मैनुअली चीजें इंटर कर दें एंड सेव इट एज wp configure डॉट php, और इसको सेव कर दें wp configure डॉट php से। देखें क्या नाम है इसका, सैंपल नाम है, और ये इस नाम से सेव करनी है। मतलब जब कभी मसला बने कि ये कभी ना चले आपका, तो कभी भी ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये ना चले, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो फिर वो इसके लिए बता रहे हैं कि फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जाके इस फाइल को ओपन करेंगे, वहां पे आप मैनुअली चीजें दे सकते हैं। अच्छा जी, लेट्स गो करना है। वो जो उसने इंफॉर्मेशन मांगी है, क्या आपके पास है? डेटाबेस का नाम नहीं है, यूजर नेम नहीं है, पासवर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों? डेटाबेस क्रिएट ही नहीं की। हम क्या करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जाते हैं। वो कैसे जाना है वहां पर? आपने जाना है, यहां पर टाइप करना है आपने लोकल होस्ट। क्या टाइप करना है आपने? लोकल होस्ट। स्लैश, फिर php माई एडमिन, फिर स्लैश। देख लें क्या है, लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, फिर स्लैश, इसके बाद आपने कर देना है इसको इंटर। जब हम करेंगे तो हमारे पास इस तरह का सामने php माई एडमिन ओपन हो जाता है। सबके यहां पर न्यू आ रहा होगा, यहां पर कुछ वेबसाइट्स आ रही होंगी। मेरे पास तो इतनी वेबसाइट्स हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, 2-3 एग्जाम थे, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मतलब वो हैं डेटाबेसेस हैं। यहां पर न्यू पे क्लिक करना है आपने। जब यहां पर आ जाएंगे ना, तो जस्ट अभी तक आपने क्या करना है, न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने से आपसे पूछ रहा है अपनी डेटाबेस का नाम रखो। मैंने कहा मेरी डेटाबेस का नाम है क्लास 1। भाई डेटाबेस का नाम कुछ भी हो सकता है, सिमिलर रखो अपने प्रोजेक्ट के साथ थोड़ा सा, ठीक है, जैसा प्रोजेक्ट का नाम है वैसा जरा होना चाहिए, ताकि बाद में आपको पहचान करनी पड़े यहां पर, भाई कौन सी वेबसाइट की कौन सी डेटाबेस है, तो यहां पर आपको पता चले हाँ भाई, अगर वो वेबसाइट का नाम था कोई भी, लाइक स्टोर का नाम था, कोई जीएम स्टोर था या कुछ भी था, जिस तरह द्रास डॉट है, कोई भी एक वेबसाइट का नाम था, तो उसकी मिलती जुलती नाम से डेटाबेस यहां पर बनाओ। ये ना हो वेबसाइट का नाम कुछ है, डेटाबेस का नाम कुछ है, तो फिर आपको परेशानी होगी दोबारा कभी देखने में, ठीक है। तो यहां पर आए, हमने वैसा ही नाम रखा। अब यहां पे कुछ चीजें मद्देनजर रखनी है। वहां पे नाम में आप हाइफन डाला हुआ ना आपने, जिसको माइनस का साइन बोलते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते वक्त आपने माइनस नहीं डालना, अंडरस्कोर। देखें, ये देखें डेटाबेस का नाम, अगर तो ये सिंपल एक ही डेटाबेस है फिर तो एक ही नाम होता है, लेकिन दो, मतलब दो कंकैट कर रहे हो दो नामों को, लाइक था WP क्लास, तो ये नाम गलत है। इधर डेटाबेस का नाम में माइनस नहीं आता, अंडरस्कोर आता है। पिछली पूरी बैच 1 में मैं पढ़ाता रहा उनको, और एग्जाम जब एग्जाम था तो उधर ये माइनस माइनस किए जा रहे थे, तो एग्जाम में तो मैं नहीं बता सकता उनको, हाथ बंधे होते हैं। तो ये चीज याद रखनी है, डेटाबेस के अंदर माइनस को यूज नहीं करना। डेटाबेस का नाम अंडरस्कोर के साथ। क्या नाम रखा? WP क्लास 1। तो मैं WP क्लास 1 ना भी रखूं, मैं अकेला क्लास 1 भी रख सकता हूं, मुझे पता चलता रहेगा, ठीक है। अब जस्ट नाम रखना है और क्रिएट कर देना है। ये लें जी, आपकी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। ये देखें क्लास 1 इधर आ जाएगा, आपका क्लास 1 आपकी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अब इसकी कहानी को कर दे बंद, बस इतना सा करना था काम आपने, PHP में एडमिन को बुला के, ठीक है। लेट्स गो। अब डेटाबेस में डाटा टेबल्स की फॉर्म में होता है सेव, आपको पता है, फिर टेबल में कॉलम्स होते हैं, तो वो वर्डप्रेस खुद ही क्रिएट करेगा कस्टम के अंदर। जब हम कस्टम वेबसाइट बनाते हैं PHP के अंदर, तो ये सब काम हमें खुद करने पड़ते हैं, कॉलम्स हमें वो इंतहा का इतना ज्यादा काम होता है कस्टम वेबसाइट के अंदर, ठीक है। बट फिर उसके पैसे भी हम ज्यादा लेते हैं, तो तकरीबन ज्यादा कोई भी नहीं देता, फिर ज्यादा वर्डप्रेस की तरफ लोग चले जाते हैं। ज्यादा पैसे जब मतलब उनसे मांगो तो फिर वो कहते हैं वर्डप्रेस में हम बना लेते हैं।
तो यहाँ पर आ जाए जी, जो चीजें उन्होंने बताई थी वो मैंने यहाँ पर देनी है। डेटाबेस का नाम वो वर्डप्रेस लिखा आ रहा है, और भाई जो इसके अंदर लिखा आ रहा है उसको आपने खत्म करना है। उन्होंने एज ए एग्जाम्पल लिखा है, क्या नाम रखा था मैंने, क्लास 1, यही नाम रखा है या WP लगाया था साथ, मैं भूल गया हूँ। नो सर यही था, क्लास 1। अब यूजर नेम क्या है, ये यूजर नेम खत्म कर देना है यहां से, जो इसके अंदर लिखा आ रहा है इसको पहले कट करना है। यूजर नेम आपका रूट, लोकल होस्ट पे यूजर नेम आपका रूट होता है, लेकिन जब आप सर्वर पे साइट को अपलोड करोगे, ठीक है, अभी तो हमारे कंप्यूटर में है, जब इसको अपलोड करना है, लाइक हमने HTML की वेबसाइट अपने कंप्यूटर में बनाई, फिर उसको अपलोड भी किया था, ठीक है, उसको हमने अपलोड भी किया था bilalcodes.com पे, तो ये तो स्टैटिक थी। अगर ये डायनामिक होती तो इसका हम डेटाबेस बनाते वहां पे, जैसे अब हमने बनाई है, फिर इसकी सारी काम सारी वर्किंग करते हम, फिर डेटाबेस को इसके साथ कनेक्शन करते, सब कुछ करते। अब हमने क्या किया, डेटाबेस तो बना ली, डेटाबेस का नाम यहां पर दे दिया। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट पे आपने रूट देना है, जब लाइव करेंगे तो वो लाइव का नाम आता है, वो वहां पर जो यूजर नेम होता है वो दिया जाता है। मैं लाइव भी आपको करके दिखाऊंगा। पासवर्ड, पासवर्ड बाय डिफॉल्ट पासवर्ड एम्प्टी होता है, तो हमने इसको खाली छोड़ देना है, एम्प्टी टाइप नहीं कर देना है इसके अंदर, एम्प्टी टाइप नहीं करना, पासवर्ड एम्प्टी होता है, खाली होता है। डेटाबेस होस्ट आपकी लोकल होस्ट ही होती है, जब हम उधर जाते हैं तो फिर वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, सर टेबल, पासवर्ड को सिर्फ एम्प्टी रखना है, बिल्कुल लोकल होस्ट पे पासवर्ड आपका एम्प्टी रखना है, क्योंकि हमने लिखना है सेट ही या नहीं किया कोई। एम्प्टी रखना है? एम्प्टी रखना है, मतलब एम्प्टी खाली कर रखना है भाई, कुछ भी नहीं देना, ओके पासवर्ड कुछ भी नहीं, एम्प्टी लिखना देना। मैंने वहां पर यही कहा कि एम्प्टी यहां पर लिखना देना, खाली पासवर्ड, कोई पासवर्ड नहीं। डेटाबेस होस्ट आपकी लोकल होस्ट, बिल्कुल ये वो लोकल होस्ट ही है। टेबल प्रीफिक्स, अब ये टेबल का प्रीफिक्स क्या है, जब डेटाबेस के टेबल क्रिएट करेगा ना, तो उन टेबल्स के हर टेबल के नाम से पहले WP डालेगा, हर टेबल के नाम से पहले WP डालेगा। अब अगर वो कहता है कि आप चाहते हैं इसको चेंज करना, क्यों, कि आपने एक ही डेटाबेस पे 2 वेबसाइट्स रखी हैं, तो आपको नहीं पता चलेगा किस वेबसाइट के कौन से टेबल है, तो यहां पर आप टेबल्स के पहले प्रीफिक्स डाल सकते हैं, टेबल से पहले कोई भी नाम लिख सकते हैं, ताकि जो आपको बताए कि ये उस वेबसाइट की डेटाबेस का टेबल है, ये उस वेबसाइट की डेटाबेस का टेबल है, मतलब डेटाबेस तो एक ही है, ये उस वेबसाइट का टेबल है, ये उस वेबसाइट का टेबल है, तो यहां पर आप प्रीफिक्स मेंशन कर सकते हो। तो अभी हमने नहीं करना कुछ भी, हमने तो एक ही वेबसाइट बनती है एक ही डेटाबेस पे, अभी तक तो हम यही बनाते आ रहे हैं। डेटाबेस जो वहां पर बना के आए हैं, कहां पर, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में, डेटाबेस का नाम था क्लास 1, ये मैंने यहां पर बनाई है, और मैं इसको करता हूं ये बंद, देखो क्लास 1, यूजर नेम रूट, पासवर्ड खाली, डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट, टेबल प्रीफिक्स यही रहेगा, मतलब इन दोनों को हमने छेड़ा नहीं। हम करते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद ऑल राइट स्पार्की, यू हैव मेड it through this part of the installation, WordPress can now communicate with your database if you are ready, time now, इसको कर दें इंस्टॉल। सर यहाँ पर कुछ WP_ जो है वही रखना है बस, किधर WP_? सर टेबल प्रीफिक्स में, और जी पहले वही रहेगा, उसको नहीं छेड़ना आपने। अच्छा, वेलकम टू द फेमस 5 मिनट वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन प्रोसेस, कह रहा है कि हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं प्रोसेस को, इसको वर्डप्रेस को, जस्ट फिल द इंफॉर्मेशन बिलो, यू विल बी ऑन योर वे टू यूजिंग द मोस्ट एक्सटेंडेबल एंड पावरफुल पर्सनल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। वो कहता है जी यहाँ पर आए कुछ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, घबराना नहीं, ये इंफॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हैं बाद में। साइट का टाइटल क्या है, कुछ भी रख दें, मैंने रख दिया क्लास 1, ठीक है, क्या रख दिया, क्लास 1। यूजर नेम क्या है, यूजर मैं रख देता हूं बिलाल कोड्स। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड यहां पर मैं आता हूं, मैंने रखा @बिलाल कोड्स, ये मैंने पासवर्ड रख दिया, ठीक है। क्या कहते हैं, वेरी वीक, यहां पर कंफर्म करो क्या वीक पासवर्ड रख रहे हो, ये आपकी ही गलती होगी, आपने वीक पासवर्ड रखा, कंफर्म कर दो हमें। यू विल नीड दिस पासवर्ड टू लॉग इन, प्लीज स्टोर इन द, ये पासवर्ड कहां पर आएगा आपके काम, ये यूजर नेम कहां पर आएगा आपके काम, लॉग इन करने के लिए, आपकी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए, जैसा कि कल बताया मैंने आपको
लोकल होस्ट में जाते हैं, हम अपने उधर जाते हैं, ये एक वेबसाइट है प्रोफिशिएंट फ्लेम, ये तो एक वेबसाइट है। अभी इसको मैनेज करने के लिए सिस्टम भी मैंने क्लाइंट को बना के दिया, ये वर्डप्रेस में नहीं है, कस्टम है। तो एडमिन इसका बनाया, जब मैंने एडमिन किया तो वहां पे लॉगिन पेज आया, ये वाला यूजर नेम और पासवर्ड क्लाइंट को ही पता है, तो वो क्रिएट कर रहे हैं हम, ये यूजर नेम ये पासवर्ड। उसने कहा जी आपका जो पासवर्ड है वीक है, या तो इसको कंफर्म करो, मैंने कहा चेंज ही कर देते हैं। वीक क्यों दे रहा है? वीक इसलिए दे रहा है कि मैंने चीजें उसमें पूरी नहीं की। वो कहता है कि कोई एक स्पेशल कैरेक्टर आ जाए, अपर केस भी आ जाए, लोअर केस भी आ जाए, कोई नंबर भी आ जाए। अब मेरा पासवर्ड मीडियम हो गया, अब जरा इसको और भी लंबा कर देंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रखते हैं। अभी तक हमने ये पासवर्ड रखा, ठीक है, @bilalcodes1 पासवर्ड, यूजर ने बिलाल कोड्स, @bilalcodes1 ये पासवर्ड। अब ईमेल, ईमेल आपने यहां पर अपना दे देना। अब ईमेल का क्या फायदा होगा, जो भी चीज लाइक आप अपनी फेसबुक का चेंज करते हैं पासवर्ड, तो आपको एक मेल तो जाएगी, ठीक है, आप किसी भी जगह पे अपना पासवर्ड चेंज करते हैं आपको मेल तो जाती है, कुछ भी काम करने के लिए, तो यहां पर ही आपको इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, मतलब आपकी मेल पे सारी काम कर सकता है। मेल भूल गई तो फिर मसला बनेगा। डबल चेक योर ईमेल एड्रेस बिफोर कंटिन्यूइंग, कंटिन्यू करने से पहले अपनी ईमेल को चेक कर लें, यही तो है, ईमेल ही तो सब कुछ है, वेबसाइट खो जाएगी अगर ईमेल नहीं होगा। फॉरगेट पासवर्ड भूल गए, फॉरगेट करेंगे, ईमेल ही नहीं पता कौन सी दी हुई है, गलत दे दी है, तो फिर मसला बनेगा ना। तो यहां पर ईमेल दी, क्योंकि ईमेल से ही हर रिकवरी होगी हमारी। देन नीचे आ जाए, discourage search engine from indexing this site, it is up to search engine to honor this request। अब सर्च इंजन विजिबिलिटी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। आपने अपनी वेबसाइट को रैंकिंग के लिए ऑप्टिमाइज करना होता है। लाइक कोई भी आप रिजल्ट सर्च करते हो, ठीक है, आप सर्च यहां पर करते हो वर्डप्रेस, तो यहां पर आपके सामने ये देखें, ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। कभी कोई दूसरे पेज पे भी गया है, आपका डिजायर्ड रिजल्ट आपके पहले पेज पे मिल जाता है, कभी कोई दूसरे पेज पे नहीं जाता। यही कंपटीशन है, हर एक की ख्वाहिश है पहले पेज पे उसकी वेबसाइट नजर आए। क्यों पहले पेज पे नजर आएगी? विजिटर ज्यादा मिलेंगे, विजिटर ज्यादा मिलेंगे, वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज होगी, ट्रैफिक इंक्रीज होगी तो एड्स पे क्लिक्स होंगे, एड्स देखी जाएंगी और गूगल उनको बल्क फॉर्म में पे करेगा। अगर वेबसाइट ही पीछे पड़ी या कोई जाता ही नहीं वेबसाइट पे, विजिटर नहीं जाएंगे, कम विजिटर जाएंगे वेबसाइट पे, तो उनको तो नुकसान ही है इस चीज का। तो हर कोई चाहता है मेरी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो इंक्रीज हो। वो कैसे होती है? वो सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन करने से। लाइक जिस तरह गिग ऑप्टिमाइज करते हैं, हम कहते हैं गिग को बेहतर बनाओ, गिग को बेहतर बनाओ, गिग को ऑप्टिमाइज करो, गिग की एसईओ करो, गिग पहले पेज पे आनी चाहिए, हम कहते हैं ना। सेम वही वाला तरीका यहां पर, कि हर कोई चाहता है अपनी वेबसाइट की रैंकिंग करना, बढ़ाना, एसईओ करना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना, कि मेरी वेबसाइट टॉप पे आए। तो वो क्या करता है गूगल, गूगल के क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करते हैं, अपने अंदर इंडेक्स करते हैं, चीजों को सबमिट करते हैं ताकि फिर रिजल्ट्स शो करवा सकें। तो यहां पर वो पूछ रहा है कि आप डिस्करेज करना चाहते हैं। क्यों डिस्करेज करना चाहता हूं? मैं इसलिए डिस्करेज करना चाहता हूं कि वो मेरे जो इस वेबसाइट की इंडेक्सिंग ना करे अभी। अभी क्यों? मेरे पास डमी कंटेंट होगा, अभी मुझे पता ही नहीं कि मैंने क्या क्या इसमें ऐड करना है। मैं कब इंडेक्सिंग स्टार्ट करूंगा? जब मेरी वेबसाइट रेडी हो जाएगी फिर मैं इसको ऑफ कर दूंगा। डिस्करेज करो, मना करो इंडेक्सिंग करने से, ठीक है, गूगल को, उसको सर्च इंजन को मना करो मेरी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करना। क्यों भाई? जब हम काम कर रहे होते हैं, हम lipsum.com से डाटा उठा के डाटा डाल रहे होते हैं, ये तो डमी डाटा होता है, तो डमी डाटा ही इंडेक्स होता रहेगा या कोई गलत डाटा इंडेक्स होता रहेगा, तो फिर इसका तो फायदा ही नहीं। इंडेक्सिंग एक्चुअल फॉर्म डाटा की होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको डिस्करेज कर दिया कि अभी मेरी वेबसाइट को आपने इंडेक्सिंग नहीं करनी। मैंने इसको इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर दिया। मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरी वर्डप्रेस कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगी। देख रहे हैं जी? वो कह रहा है कि इसको सेव करना है, मैंने कहा बिल्कुल सेव करना है। मैंने सेव किया, वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय। अच्छा जी, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। पासवर्ड बताया नहीं, आपको याद करवा रहा है कि वही जो आपने चूज किया था। लॉग इन कर दें, आ जाए जी। अब वेबसाइट देखना चाहते हैं आप वर्डप्रेस की बिना लॉगिन किए ही,
जो हमने वेबसाइट बनाई है भला किधर है, आप जस्ट आए, आपने कहा वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है, जस्ट टाइप करें लोकल होस्ट WP -class1, ये वेबसाइट आपकी आ गई। ये सादी सी वेबसाइट है, बड़ी सिंपल सी सादी सी बुरी सी वेबसाइट, ठीक है। यहां पे देखें आपकी वेबसाइट के आगे स्लैश है wp-login.php, देख रहे हो ये क्या है, वो उसी तरह जिस तरह हम कस्टम में बनाते हैं, लोकल होस्ट प्रोफिशिएंट फ्लेम वेबसाइट का नाम, आगे अगर स्लैश के बाद हम लगा देते हैं एडमन, तो एडमन के लॉगिन का पेज आ जाता है। सेम वही वाली चीज आपने अपनी वेबसाइट के बाद जब लगाना है WP-admin, तो ये आपको लॉगिन के पेज पे ले आएगा। भाई लॉगिन करो अपनी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए। मेरी ये वेबसाइट है बड़ी सादी सी, अब इसको मैनेज करना है भाई जी, ये खाली वेबसाइट, अब इसको मैनेज करना है कैसे, आपने क्या करना है, वर्डप्रेस, यहां पे वेबसाइट है WP-admin टाइप कर देना है, तो आपको ये एडमिन पे भेज देगा। ये लें, वहां पर क्यों इंफॉर्मेशन पहले से लिखी आ रही है, मैंने सेव कर दी थी इंफॉर्मेशन, तो इस वजह से वो पहले से लिखी आ रही है। अब रिमेंबर मी को कर दें, बेशक लॉग इन कर दें, अभी हम लॉग इन करने जा रहे हैं। चैलेंज, वेबसाइट हो चुकी है वर्डप्रेस हो चुकी है इंस्टॉल। इस तरह का आपके पास अगर डैशबोर्ड आ जाता है तो आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। फर्स्ट असाइनमेंट आपकी, आपने एक एग्जाम का स्क्रीनशॉट भेजना है, एक वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन का स्क्रीनशॉट भेजना है, ये आज ही मैं उधर अपलोड कर दूंगा। यहां पर देखें बिलाल कोड्स यूजर नेम लिखा आ रहा है मेरा, ठीक है। तस्वीर अभी नहीं आ रही, यहाँ पर तस्वीर भी लेके आ सकते हैं। ये यहाँ पे साइड बार आ रही है, जिस तरह मैंने अपने आपको दिखाया था ना, अपना जो मैं कस्टम बनाता हूँ, कस्टम भी तो मैंने बनाया था, मैनेजमेंट सिस्टम छोटा सा अपने क्लाइंट को मैनेजमेंट देने के लिए मैंने बनाया है कस्टम, तो ये सेम उसी तरह, ये सेम अच्छा इसका लॉगिन मैं भूल गया हूँ, चलिए इसको बंद कर देते हैं। वैसे ये सेम उसी तरह का साइड बार, उसी तरह सारी चीजें, यहाँ पर आपका सारी वर्किंग आ रही है। ये आपका डैशबोर्ड, अब इस डैशबोर्ड के बारे में कुछ पढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं डैशबोर्ड के बारे में। सर मेरा भी हो गया इतना। चलें ठीक है, जिनका बाद में कीजिएगा, मैं आपको टाइम दूंगा करने का, सब कुछ करने का टाइम दूंगा आपको। अच्छा जी, ये आपकी साइड बार होती है, घबराना नहीं, देखे कि इतनी सारी चीजें आ गई हैं, ये आपका डैशबोर्ड है। अब डैशबोर्ड पे क्विक एक्शंस होते हैं, मैं आपको वो करके दिखा ही देता हूँ, ठीक है। किसी एक वेबसाइट को ओपन करके, देखिए मैं grindandgain.net एक वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेते हैं। मैं आपको कस्टम डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ जो हम बनाते हैं। ये एक वेबसाइट थी, अच्छा जी, ये वर्डप्रेस में नहीं है, कस्टम वेबसाइट है। तो हम कैसे पता लगवा सकते हैं ये कस्टम वेबसाइट है, हम क्या करते हैं, इसके आगे आके WP-admin लिखेंगे, यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं आया WP-admin से, जबकि यहाँ पर आपका एडमिन पैनल आ गया था। दूसरा, आप ऐसा करें, Ctrl+U करेंगे, Ctrl+F करके WP को सर्च करें, बहुत कम जगह पे आपके पास WP अच्छा ये इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये WP कहाँ से आ रहा है, ये वहां से डायरेक्ट इमेजेस ली हुई हैं, ये डायरेक्ट वहां से इमेजेस ली हुई हैं HTTP से। ये ना समझें कि इसके अंदर इंक्लूड है, तो इससे नहीं, आपके इधर देखें WP ज्यादा आ रहा है, इसमें तो बहुत कम दफा आया ना। और ये भी इसी में आया है, क्योंकि इस जिससे इसने बनवाई है, मतलब चेंज करवाई है चीजें सारी, इसमें मैंने काफी काम किया है, ज्यादा मैंने ही किया, बट बीच में थोड़ा सा वो काम करवाता रहे। तो मैं कभी भी इमेज को बाहर से इंक्लूड नहीं करवाता, कभी भी इमेज को बाहर से इंक्लूड, क्यों, अगर वहां पर इमेज चेंज हो गई है, थीम्स 91 पे अगर इमेज चेंज हो गया है ना, ये वाला इमेज,
तो मेरी वेबसाइट पे भी इमेज चेंज हो जाएगा। अगर वहां से इमेज खत्म हो गया, मेरी वेबसाइट से भी इमेज खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इमेज को डाउनलोड कर देता हूँ, डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट में रखता हूँ। ठीक है, तो ये जो ये इसने काम करवाया हुआ है, तो उस वजह से फिर ये आ रहा है। तो WP वैसे किसी वेबसाइट में नहीं आता। ठीक है, तो और वेबसाइट कस्टम मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। WP एक या दो दफा जस्ट आएगा, जो कस्टम वेबसाइट होती है HTML CSS वाली। देख लें, एक दफा आया, वो भी व्यू पोर्ट का जो हम करते थे, कंटेंट विड्थ डिवाइस वाला, जस्ट उसका आया। और ओपन कर लें, ये इसने क्या किया, ये इमेजेस लगाई हैं किसी WP का थीम से उठा के, किसी WP का थीम से उठा के इमेजेस लगाई हैं। अच्छा, मुझे याद करना, ये मेरी गलती हो सकती है। हाँ, इस इमेज को ओपन करें, अगर ये तो डिजाइन मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया, ये सारा मैंने बनाया था, तो ये मैंने ही मतलब लगाया है। फिर चलें चेंज कर देंगे इसको, ये मैंने ही बनाया था, मतलब क्यों ऐसे किसी पे डालें। तो यहाँ पे आ जाए, अभी आपको कोई भी WP नजर नहीं आएगा। हम ब्लैक स्टोन में आ जाते हैं, कंट्रोल U कर देते हैं, कंट्रोल F करते हैं, WP सर्च करें, नहीं नजर आएगा। और किसी कस्टम वेबसाइट में चले जाते हैं। ठीक है, इस्लाम दी वर्ल्ड रीजन में चले जाते हैं, ये वेबसाइट है। कंट्रोल, क्यों, क्लाइंट आपसे शेयर करता है ना जब कोई वेबसाइट का लिंक, कि यार मैंने इस तरह की बनवानी है, आप परेशान हो जाओगे। आपको HTML CSS भी आती है, आपको वर्डप्रेस भी आती है, तो किस में बनानी है, क्लाइंट से पूछने की बजाय आप यहां से आइडिया कर लोगे उसके रेफरेंस से। कंट्रोल F करो, WP एक ही आ रहा है, व्यू पोर्ट का ही जस्ट। तो कस्टम वेबसाइट में WP बहुत ज्यादा रिपीट नहीं होगा, बट अपनी वेबसाइट को जरा ओपन करो। अभी तो इसमें ऐड ही हमने कुछ नहीं किया, ये वाली है, किधर है, सॉरी, यहां पर जाएंगे, लोकल होस्ट क्लास 1 WP क्लास 1, इसको जरा ओपन करेंगे तो आपको बहुत से WP इसमें मिलेंगे। देख रहे हैं 136 WP, कितने WP इसमें हैं, यहां से पता चल जाता है WP वर्डप्रेस वेबसाइट है। आप यहां पे जाएं, इस WP जस्ट सर्च करें, इस WP सर्च करेंगे, ये भी आपको बता देगी कि ये वर्डप्रेस है या नहीं। ठीक है, किसी वेबसाइट का देखना हो कि वो वर्डप्रेस है या नहीं है, तो आप यहां से देख सकते हो। दो तरीके बता दिए, कंट्रोल U करो, वहां से WP होगा उसके अंदर, आप यहाँ पे वेबसाइट को एंटर करो, ये देखें अब हमारी ये वेबसाइट नहीं है, लोकल होस्ट पे है, यहाँ पर तो URL इंटर होता है। ठीक है, तो ये एनालाइज करने के बाद आपको बता देगी कि ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है या नहीं है। isitwp.com। अच्छा जी, ये हमारी वेबसाइट है। तो दूसरा तरीका कौन सा है? इज इट वाला पता चल गया, इज इट WP वाला, इज इट WP वाला पता चल गया ना। फिर आप वेबसाइट कंट्रोल U प्रेस करेंगे, यहां पर आपके पास उसका सोर्स आ जाएगा, जो भी वेबसाइट होगी उसका सोर्स आपके सामने आ जाएगा। कंट्रोल F करेंगे, कंट्रोल F क्या करता है, सर्च करता है कोड में से। यहां पे आप कंट्रोल F करके सर्च करेंगे। ठीक है, सर्च करें WP, वो देखें 136 WP आए हैं, जबकि जो कस्टम वेबसाइट होगी उसमें WP है ही नहीं, इतने होते ही नहीं। ठीक है, WP क्या है, डायरेक्टरीज के नाम इन्होंने रखे हुए, WP क्लास कंटेंट। वो ग्रिंड एंड गेन में दो जगह पे आ गए। वो क्या था, मैंने एक इमेज वहां पे उठा के वहां से लगाया, WP के किसी थीम से इमेज उठा के लगाया, वर्डप्रेस के थीम से, वो इस वजह से आ रहा है वहां पे WP। तो आपकी कस्टम वेबसाइट के अंदर WP नहीं आएगा। कस्टम वेबसाइट किसको बोलते हैं, HTML CSS में जो बनी होती है। ये आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है। आपके साथ पास वेबसाइट आ गई बुरी सी, यहाँ पे आपका पूरा डैशबोर्ड आ गया, यहाँ तक आपने इंस्टॉलेशन करनी है। ये ले, मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी, आपने